प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर अब पूरे गांधी परिवार की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर 988 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप यानी गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे को छिपाना। इस मामले में 9 अप्रैल को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत एक शिकायत दर्ज की गई, जहां दोनों को आरोपी करार किया गया। एक और राहुल और सोनिया गांधी की बढ़ती मुसीबतें, तो वहीं दूसरी ओर प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी लैंड डील में फंसते नजर आ रही हैं। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने लगातार 3 दिनों तक पूछताछ की। 16 घंटे से ज्यादा रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ ईडी द्वारा की गई। लेकिन सबके बीच जो मामला सबसे ज्यादा लाइमलाइट में आ रहा है वो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मतलब कांग्रेस के नेता, चाहे वो युवा नेता या कोई वरिष्ठ नेता क्यों ना हो, हर जगह प्रदर्शन करते नजर आ रही हैं। चाहे ईडी कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करना हो, रोड में प्रदर्शन करना हो। रोड और ईडी कार्यालयों के बाहर तो प्रदर्शन हो ही रहा है, लेकिन बस में भी बैठकर खूब ईडी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी नारे लगा रही है। आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। स्क्रीन में आप देख सकते हैं 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें। उत्तर प्रदेश की बाराबंकी से, चंडीगढ़ और राजस्थान से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया है। बता दें कि कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता ईडी के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। चंडीगढ़ में कांग्रेस सांसद, जो आपको स्क्रीन में भी दिख रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के समर्थन में नजर आए। ये तो केवल 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन आपको बता दें कि पूरे देश में इसी प्रकार कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार ईडी का इस्तेमाल कर रही है गांधी परिवार को परेशान करने के लिए। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्रीय सरकार असली मुद्दे यानी बेरोजगारी, महंगाई, देश में बढ़ रहे अपराध जैसे मामलों पर ध्यान नहीं दे रही। इसके बजाय वो सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपना निशाना बना रही है। कहने के लिए कुछ कहे, कोई कहे, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है ना, तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? मनी लॉन्ड्रिंग ये होती है कि आपने कोई गलत काम किया, आपने एक जुर्म किया, आपने एक क्रिमिनल बात की, उस क्रिमिनल बात से कुछ पैसा निकला है, आपने बैंक लूटा, तो जो बैंक लूटा तो पैसा आया, वो लूट का पैसा हुआ। तो लूट का पैसा आप सामने तो नहीं रखते हैं कि ये लूट का पैसा है, आप उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। आप ये कहते हैं कि ये एग्रीकल्चर से आया है, आप ये कहते हैं मेरे दोस्त ने मुझे दिया है, आप ये कहते हैं कहीं छुपा हुआ पैसा था मुझे मिला है। वो ये तो नहीं कहेंगे कि ये क्रिमिनल काम का पैसा है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो कानून है उसका नकाब हटाने का प्रयास करता है कि जो पैसा है आपके पास जो आया है, ये कहां से आया है, इसका लिंक तो वहां से है जहां पर आपने कोई जुर्म किया था। ये है मनी लॉन्ड्रिंग का कानून। अब जहां पर ना पैसा है ना जुर्म है, वो कैसा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है? किसी ने कभी कहा कि कितना पैसा आया है और कहां से आया है? किसी जुर्म से आया है। कोई निर्णय, कोई व्यवस्था बनाने का एक निर्णय लिया गया इसमें नेशनल हेराल्ड में, वो निर्णय गलत हो सकता है, गलत होगा तो केस कोर्ट उसको रद्द कर देगा।
उसको कोर्ट रद्द कर देगा। जैसे मैंने आपको शो कॉज नोटिस दिया, वो गलत है तो कोर्ट रद्द कर देगा। लेकिन वो निर्णय सिर्फ इस बात का था कि इन पर जितना कर्जा चढ़ गया है उसको हम माफ कर देते हैं, उसको हम माफ कर देते हैं। पार्टी की तरफ से ये था कि इसको हम माफ कर देते हैं। तो जब आप माफ करते हैं, जब आप कुछ माफ करते हैं तो उसमें माफ करने में आपको कुछ मिलता है, कुछ आप देते हैं। आपने पैसा माफ किया तो उन्होंने कहा कि चलिए आपने पैसा माफ कर दिया तो हम आपको इतने शेयर दे देते हैं। तो उसमें कहीं पैसे का ट्रांसफर नहीं होता, और वो जो भी कार्य होता है वो कार्य में कहीं कोई जुर्म नहीं होता। आपने किसी से चोरी नहीं की, आपने किसी पे डाका नहीं डाला, आपने किसी से फरेब नहीं किया, आपने कहीं से छुपा कर नहीं लिया, खुलेआम एक फैसला किया। लेकिन जब भी आप खुलेआम एक फैसला करते हैं तो कानून में हो सकता है कि कंपनी लॉ है या कोई और लॉ है, उसमें उसको सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो रिवर्स हो जाता है कि नहीं आपने माफ किया था वो गलत है, आप माफ नहीं कर सकते, तो बात खत्म हो जाती है। इसमें पीएमएलए कहां से आ गया, मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आ गया, ये हम सब के लिए एक बहुत आश्चर्य की बात है। मनी लॉन्ड्रिंग इसमें कहां से आ गया और मनी लॉन्ड्रिंग में किसको उन्होंने इन्वॉल्व किया है, ये हमारे लिए दुख का विषय है कि बहुत हम बड़े सम्मान से देखते हैं अपने नेताओं को। उस परिवार की एक लेगेसी है, उस परिवार का एक इतिहास से संबंध है। उनको इस तरह से उनकी रेपुटेशन पे इस तरह से प्रश्न चिन्ह लगाना, हम समझते हैं कि ये प्रश्न चिन्ह हमारी देश की व्यवस्था पे लग रहा है। उनको क्या फायदा हो रहा है इससे हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये एक देश पर सवालिया निशान लग रहा है कि इस देश में ऐसा भी होता है। जबकि हम मानते थे और अभी भी मानते हैं कि ये देश रूल ऑफ लॉ से चलता है, किसी की मंशा से नहीं चलता है, किसी की धांधली से नहीं चलता है, और किसी को फंसाने के लिए, तंग करने के लिए, आतंकित किसी को करना, वो जो है वो रूल ऑफ लॉ नहीं है। जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा जी के खिलाफ पूछताछ की जा रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सोनिया गांधी और राहुल गांधी आरोप पत्र दाखिल किया गया है, इस विषय पे आपका क्या कहना है? ये पॉलिटिकल वेंडेटा है और हम सारे लोगों को पता है ये सरकार डाइवर्ट करने में लगी हुई है और इनका नाकामियों का ऊपर लोगों का गुस्सा है। और अभी ट्रम्प टैरिफ वाला इश्यूज में भी ये सरकार क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझ नहीं पा रही। ये सिर्फ स्लोगनरिंग में ये सरकार विश्वास करती है और ये सरकार का लोगों का इश्यूज का बारे में कोई चिंता नहीं है। इसलिए ये पॉलिटिकल वेंडेटा का ऊपर, गांधीज का ऊपर ये लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो गांधीज का उनका खुद का आनंद भवन बहुत साल का पहले इस देश के लिए दे चुके हैं। उस परिवार का ऊपर ऐसे गलत झूठा केस लगाने के लिए का साजिश लोगों का बीच रिजेक्ट होगा। अब भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। गलत केस, गलत और झूठा केस का ऊपर हम बात कर रहे हैं। ये झूठा केस है, ये झूठ और सच्चाई का लड़ाई है। यहाँ झूठा आरोप लगा के ये बदनाम करने में लगे हुए हैं। हम जानते हैं मोदी और अमित शाह जी का पॉलिटिक्स ही इसी के ऊपर होती है। इनका झूठा प्रचार, झूठा केस, झूठा डर, यही इसी में इनका दुकान चलती है। ये दुकान अभी बंद होना चाहिए और ये लोगों का समस्या का ऊपर देश सोचना चाहिए। देश का आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर है और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लोगों का नौकरी नहीं मिल रही है। आईआईटी में पढ़ा हुआ स्टूडेंट्स का भी 30% लोगों का प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। इस देश का बहुत बड़ी जॉबलेसनेस बढ़ा है, उसका बारे में सरकार सोचने के लिए तैयार। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर देश में एक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल से लेके कई स्थानों पर हुआ है और ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस संपूर्ण विषय पर क्या कहना है आपका? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे दिया है और इसका इस वक्फ अमेंडमेंट बिल एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग है। हम सारे लोग जानते हैं ये कोर्ट में
इसका थप्पड़ मिलेगा। और मोदी और अमित शाह इस देश में आग लगाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए ये अमेंडमेंट लेके आए हैं। मुसलमान का लैंड लेके अदानी अंबानी का हाथ में देना चाह रहे हैं। इसी के लिए इनका पॉलिटिक्स था। इस पॉलिटिक्स बंद होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का कहना वैसे गलत नहीं है। देश में इतने मुद्दे हैं, इतनी समस्याएं, उस पर बीजेपी नेता तो बयान नहीं दे रहे, लेकिन नेशनल हेराल्ड केस पर हर नेता का बयान सामने आ रहा है। ऐसे में एक सवाल कांग्रेस से भी करना जरूरी है, वो ये कि वाराणसी रेप केस में तो किसी कांग्रेस कार्यकर्ता ने प्रदर्शन नहीं किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हालत है, जो हिंसा भड़क रही है, उस पर भी किसी का बयान सामने नहीं आया। हाँ, लेकिन नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस पार्टी में एकता नजर जरूर आ रही है। और हैरानी वाली बात यह है कि इनमें से कई ऐसे कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रही हैं कांग्रेस के, जिनको ये तक नहीं मालूम कि मामला आखिर क्या है, जिनको इस मामले का ABC तक नहीं पता। अब आपको सुनाते हैं कि मामले को लेकर बीजेपी ने क्या पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी बार बार लॉन्च करने का प्रयास करती है, जनता में ले जाने का प्रयास करती है और बार बार विफल भी होता है। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी बात नहीं, मैं यहाँ पे आज नेशनल हेराल्ड की बात करने आया हूँ। और नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही आज कांग्रेस पार्टी के पूरे इकोसिस्टम में सेंसेशन होने लगते हैं। सेंसेशन जैसे कि छटपटाहट, कपकपाहट, धड़धड़ाहट, फड़फड़ाहट, डगमगाहट, लड़खड़ाहट। और ऐसे सेंसेशन होने लाजमी भी हैं, क्योंकि पकड़े जो गए हैं चोरी करते हुए फिर से। और आजादी के बाद आज तक अगर आप कांग्रेस का देखेंगे, एक नहीं अनेक घोटाले सामने आए, लेकिन ये अपने आप में एक ऐसा मॉडल है जो किसी के गले नहीं उतर रहा। आप मीडिया से बड़ी संख्या में आज सुबह सुबह यहां पर आए हैं। नेशनल हेराल्ड जो नेहरू जी ने 1938 में शुरू किया, वो चल नहीं पाया। ठीक है, बहुत सारे काम है जो नहीं चल पाते। 2008 में ऐसी परिस्थितियां हो गई कि नहीं चल पाया। ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई AJL के लिए जो नेशनल हेराल्ड को छापते थे कि उसको बचाने के लिए एक नई कंपनी बनाई जाए यंग इंडियंस के नाम से, और उस यंग इंडियन में भी एक परिवार की 76% हिस्सेदारी दी जाए, और यंग इंडियंस बनाने के लिए भी 50 लाख का लोन ये भी कांग्रेस पार्टी ही दे। और ये लोन 50 लाख का क्यों दिया गया? AJL को खरीदने के लिए। यानी कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ से 50 लाख का लोन देती यंग इंडियन को बनाने के लिए, दूसरी तरफ से AJL है जिसके ऊपर कर्जा है, और कर्जा भी कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ का है, लेकिन संपत्ति 2000 करोड़ की है। और मजेदार बात यह है कि यंग इंडियंस के बनने के बाद मात्र 50 लाख रुपया देकर 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति यंग इंडियंस के नाम पे हो जाती, मात्र 50 लाख रुपया देकर। और जो बकाया 89.50 करोड़, 99 करोड़ 50 लाख रुपया जो बाकी था, वो कांग्रेस पार्टी माफ कर देती है। अब सवाल खड़ा यह होता है, क्या कांग्रेस पार्टी लोन दे सकती है? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी लोन दे सकती है? सबसे पहला सवाल तो यही है। और लोन दिया तो क्या उस पर ब्याज भी लिया जाता था कि नहीं लिया जाता था? अब नेशनल हेराल्ड है क्या? इट्स नॉट अ डेली न्यूज़पेपर, ये दैनिक अखबार नहीं है। इट्स अ नॉन रेगुलर पेपर। ऐसे एक तो वीकली पेपर है, और वो भी छपता है। क्या छपता है? यहां पर इतने सारे पत्रकार, आप में से कोई नेशनल हेराल्ड से है क्या? कोई नेशनल हेराल्ड पढ़ता है क्या?
अखबार वैसे तो कागज पे छपता है, लेकिन कुछ कागजी अखबार होते हैं जो छपते भी नहीं, बिकते भी नहीं, बंटते भी नहीं, दिखते भी नहीं और पढ़े भी नहीं जाते। ये उनमें से एक है। और जो कांग्रेस के राज्यों के मुख्यमंत्री इसके लिए चंदा देते हैं, चंदा में विज्ञापन देते हैं, चंदा नहीं विज्ञापन, वो विज्ञापन किस आधार पर देते हैं? दैनिक अखबार जिनके बहुत सारे अलग अलग जिलों के संस्करण निकलते हैं, उनको चवन्नी मिलती है और नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के मिलते हैं। और मेरे अपने राज्य हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े दैनिक समाचार पत्रों को जो नहीं मिलता, यानी कि उनको चवन्नी मिलती है और नेशनल हेराल्ड को चांदी के सिक्के मिलते हैं। और वहीं पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे, या कांग्रेस पार्टी ने, वो 10 गारंटियां आज तक पूरी नहीं हुई। ना महिलाओं को पैसे मिले, ना डीए की किश्त मिली, ना बाकियों को गोबर खरीदा गया, ना दूध खरीदा गया, जो दाम देने थे वो भी नहीं दिए। कानून अपना काम कर रहा है। अगर किसी को लगता है कि गांधी नेहरू उपनाम लगाने से वो कानून से ऊपर हो गए, न्यायालय से ऊपर हो गए, देश के संविधान से ऊपर हो गए और उन्हें लूट खसूट की लाइसेंस मिल गया है, तो ये दुर्भाग्य है कि उनकी सोच ऐसी है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कानून का शिकंजा कसा जा रहा है। आपके पाप सामने आ रहे हैं, पापों का उत्तर देने के लिए आपके पास शब्द नहीं है। न्यायालय आपके जवाबों से संतोष नहीं पा रहा है। अब कोर्ट आप पर कार्रवाई कर रहा है तो आप बदले की बात करें। राहुल गांधी और वाड्रा को लगता है कि गांधी नेहरू उपनाम से एक ढाल बनाकर प्रयोग किया जा रहा। यह लूट का लाइसेंस नहीं है। क्या सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी कई सालों से धोखाधड़ी, जालसाजी, लूट खसूट के केस में जमानत पर नहीं है? अब न्यायालय कार्रवाई करेगा तो आपको न्याय व्यवस्था पर भी विश्वास नहीं है। और ये नेशनल हेराल्ड केवल एक घोटाला और भ्रष्टाचार की घटना नहीं है, ये स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को लूटने का प्रयास है। स्वतंत्रता सेनानियों के धन को, स्वतंत्रता सेनानियों के विश्वास के साथ धोखाधड़ी है। ये लोकतंत्र और भारतीय ढांचे, संविधान के साथ धोखा है। देश के अंदर इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन को आगे बढ़ाने का काम हमेशा ही गांधी नेहरू परिवार ने, कांग्रेस ने किया है। और अब आपके भ्रष्टाचार की, आपके पापों की पोल खुली और श्रीमती सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी आरोपी नंबर 2 बने हैं, तो आपको गांधी नेहरू उपनाम की याद आ गई। देश कानून से चलेगा और कानून अपना काम कर रहा है। मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुई उसमें ममता बनर्जी का इस तरह का आरोप है कि ये बीजेपी और बीएसएफ के द्वारा जो है ये बढ़ाई गई। बंगाल जल रहा है और ममता बनर्जी को मुस्लिम लीग और एआईएम की जिहादी सोच और तत्वों की चिंता है, ना कि मुर्शिदाबाद से अपनी जान बचाने के लिए पलायन कर रहे हिंदुओं की चिंता। अब तो ममता बनर्जी की सोच इतने निम्न स्तर पर आ चुकी है, बीएसएफ के हमारे वीर जवानों पर दोष लगाया जा रहा। केवल वोट बैंक को खुश करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुष्टीकरण और वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी ने मुस्लिम लीग के आगे अपना झंडा व एजेंडा गिरवी रख दिया है। बंगाल में वोट बैंक की राजनीति ने ममता बनर्जी को मॉडर्न जिन्ना बना दिया है। Why is Rahul Gandhi suspiciously silent over the shocking revelations of Sardar Patel writing to Nehru in 1950 and Sardar Patel cornering and exposing the Nehru's government of using National Herald as a tool of political loot and using National Herald for shady crony capitalism in 1950.
Mr. Rahul Gandhi, who's out on bail in the National Herald case with Srimati Sonia Gandhi, needs to explain to the country, he owes an explanation to the country whether such crony capitalism which happened in 1950 in Nehru's government happened during 2004 and 2014 during the Congress-led UPA government, where donations given to National Herald and quid pro quo arrangements were made to give government contracts between 2004 to 2014. Rahul Gandhi needs to answer this because we've had new revelations again that the Himachal Pradesh government of the Congress party, which bankrupted the state and even tried to impose a toilet tax, the Katakat model didn't have money to pay government employees but has given crores of donations to National Herald. So Rahul Gandhi and the Congress party needs to answer this because National Herald case is becoming a mega scam. It's becoming the crowning jewel in the long list of shady scams of the Congress party. As far as this letter of Sardar Patel is concerned, Sardar Patel on May 5th, 1950 had written to Pandit Nehru saying that, the corrupt businessmen were known to have made about rupees 75,000 donation to National Herald, and in return, these corrupt businessmen had association with a company called Himalayan Express, and in return, Himalayan Express illegally bagged a government contract, in Nehru's government, and even the Indian Air Force at that time had opposed this, but they were given contracts, and Sardar Patel said they had made 75,000 rupees donation to National Herald, and in return they got contracts illegally. So he demanded an explanation from Nehru, but Nehru failed to give an explanation, and in an indirect way, was defending the corruption which was happening at the highest level at that time, manipulating government machinery. These are historical facts. Now Rahul Gandhi needs to come before the country and explain. Because Rahul Gandhi says they are the legatees of Sardar Patel. Rahul Gandhi consistently attacks crony capitalism. Now, this is a clear case of crony capitalism, and Rahul Gandhi needs to explain on, Sardar Patel's, how he cornered Nehru's government and whether these dubious dealings happened during 2004 and 2014. As far as National Herald case is concerned, it is very clear that it smacks of connivance and corruption. The law of the land, is taking its process and legal procedures are being followed. And this is Narendra Modi ji's Bharat, where each and every individual will be held answerable and accountable to their wrongdoings. And I think it's time for the Congress party to be accountable for their wrongdoings. बता दें कि कल यानी शनिवार को कांग्रेस पार्टी एक मीटिंग करने वाली है। इस मीटिंग में पार्टी के सभी महासचिव, प्रभारी और अगुवा संगठनों के प्रमुख शामिल होंगे। इस मीटिंग में नेशनल हेराल्ड केस को लेकर आगे की रणनीति पर बात होगी कि विरोध प्रदर्शन अब कैसे किया जाए। मीटिंग इंदिरा गांधी भवन में शाम 4 बजे होगी। अंत में यही कहा जा सकता है कि नेशनल हेराल्ड केस अब सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रह गया, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अब सबकी नजरें शनिवार को होने वाली कांग्रेस की बैठक पर टिकी होगी, जहां ये तय होगा कि पार्टी इस पूरे मामले में अपनी अलग रणनीति क्या अपनाएगी। क्या कांग्रेस इस मुद्दे को जनता से जुड़ने का बड़ा मौका बनाएगी या सरकार की कार्यवाही को रोक पाने में विफल रहेगी? ये आने वाला समय में साफ हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।